तो आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक और डिफरेंस आपके सामने है जो है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। क्लियर है? देखो अभी मैंने आपके सामने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अभी थोड़े और पॉइंट्स और लिखेंगे। और मैंने आपको देखो जब भी डिफरेंस स्टार्ट करवाता हूं तो मैं हर बार एक चीज जरूर बोलता हूं आपको कि डिफरेंस याद करना काफी आसान हो जाता है और साथ साथ में नोट्स के फॉर्म में भी आप इसको क्या करना है खत्म कर सकते हो। जैसे अगर आप ये डिफरेंस पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो इसमें अगर आपको इंडस्ट्री के ऊपर कुछ पूछता तो आप वो भी लिख सकते हो। कॉमर्स के ऊपर है अलग से नोट लिखा जा सकता है इतने पॉइंट से भी। ट्रेड के ऊपर अलग से आए तो उसके ऊपर भी पॉइंट लिखा जा सकता है अलग से। क्लियर है? और अगर डिफरेंस पूछता है इन दोनों के बीच में पूछता है तो भी आप लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में पूछेगा तो भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी डिफरेंस अगर आपसे पूछे, तीनों के बीच में पूछे या दो के बीच में पूछे या पर्टिकुलर किसी के ऊपर नोट्स पूछे ना, तो डिफरेंस के फॉर्म में याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है? तो आज का जो डिफरेंस हमारे सामने वो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में। और स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो उसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद, यानी ये किससे रिलेटेड है। इंडस्ट्री जो है वो बात करती है प्रोडक्शन की। बच्चे किसकी बात करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात करेंगे। वहीं अगर मैं कॉमर्स की अगर बात करता हूं तो कॉमर्स में जो है ना, ये क्या है? ये प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी उन गुड्स एंड सर्विस को जो यहां प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या करवाना? डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? तो इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? इंडस्ट्री कंसर्न है, यानी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विस की। और जो प्रोड्यूस होकर आता है कॉमर्स में, कॉमर्स को क्या करता है? आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विस को। और ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है? किसको? ऑनरशिप को। ऑनरशिप को क्या करना? ट्रांसफर करना। यानी अगर आप बाय या सेल करते हो तो बेटा वो यहां पे आता है, क्योंकि तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी ना। अभी मान लो मैंने मार्कर्स बनाता हूं, ये मार्कर मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं और इन मार्कर को जब मैं बेचूंगा, अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो यहां पे आएगा। मैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, बांट रहा हूं जगह जगह, ठीक है, तो वो कॉमर्स के अंदर आता है। बट अगर मैं मैंने मान लो किसी बंदे को बेच दिया उसको, तो फिर ये जो है ना मेरे ऑनरशिप से, यानी मेरे पोजीशन से हट करके किसी और के पोजीशन में आ जाएगा। पोजीशन मतलब अधिकार में आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रांसफर होती है ऑनरशिप की। किसकी? ऑनरशिप का ट्रांसफर यहां देखने को मिलता है गुड्स एंड सर्विस का। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नंबर 2, यानी यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म हो रही है? यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विस का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी होती है और यहाँ पे बाय और सेल की बात होती है। क्या होती है? बाइंग और सेलिंग की बात होती है। क्लियर है ना? तो पहले दो पॉइंट काफी आसान था और पहले दो पॉइंट से ही आपको पहले मतलब समझ में आएगा कि हम डिफरेंस जो कर रहे हैं वो किस वे में जा रहा है या कैसा है। ठीक है, तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं इन दोनों पॉइंट्स को कि मेन दो पॉइंट यही हैं, बाकी तो सब आसान से हैं। तो मीनिंग की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और ये ट्रांसफर करना ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। क्लियर है? ठीक है। अब बाइक अगर शोरूम में रखी है तो जब उसे अगर आप खरीद लोगे तो उसका ऑनर कौन बन जाओगे? आप बन जाओगे ना, तो उसमें ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप की। क्लियर है ना? चलो, एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी इन सबके ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होती है। क्लियर हो गया यहां तक? दो पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी, यानी किस तरीके का है आपका मटेरियल का फॉर्म क्या है, यानी ये कुछ फॉर्म की बात करेगा, है ना। ये किसकी बात करेगा? ये क्रिएट करता है प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। ये किसकी कर रहा है? फॉर्म यूटिलिटी किस टाइप का है? ठीक है ना? ये कर रहा है आपका प्लेस और टाइम यूटिलिटी, बट ये कभी कभी पोजीशन यूटिलिटी भी कर सकता है। अब बट किसके थ्रू? थ्रू ट्रेड, क्योंकि ट्रेड जो है ना इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स का ही पार्ट होता है, तो इसमें पोजीशन भी आ जाता है। अगर ट्रेड को इंक्लूड कर रहे हो आप तो पोजीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे जनरली बोलो तो फॉर्म यूटिलिटी, ये प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी की बात करता है और ये पोजीशन यूटिलिटी की बात करता है, यानी किसके पोजीशन में वो गुड्स जा चुका है। क्लियर है? अभी मेरे पोजीशन में, अगर मैं मेरे पोजीशन में और अगर मैं इसको सेल कर दूं किसी और को तो वो दूसरे के पोजीशन में चला जाएगा। क्लियर है? जैसे ट्रांसफर हो जाएगा गुड्स। तो यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी किस तरीके का है, किस टाइप का है, ठीक है ना। यहाँ प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी की बात होती है, यहाँ पोजीशन यूटिलिटी की बात। ये पोजीशन यहाँ भी आ सकता है ना। अगर ट्रेड को यहीं पे इंक्लूड कर दिया आपने तो उसने बोला आल्सो पोजीशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। डन है यहां तक? ठीक है, 3 पॉइंट हमारे होते हैं। नंबर 4, रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, मोर रिस्क इज इन्वॉल्व, यानी मोर रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है।
यहाँ पे लेस रिस्क है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क है तो सही बट कम है इसके मुकाबले, क्लियर है। और यहाँ पे लीस्ट, सबसे कम रिस्क यहाँ पे है, कहाँ पे, ट्रेड के अंदर, क्लियर है पॉइंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें, कितनी पूंजी की जरूरत है, कितना स्टार्टअप जो पैसा वैसा जो भी लगता है कितना यहाँ पे जरूरत है, उसने बोला यहाँ पे ह्यूज, आपको फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। बेटा फिक्स कैपिटल यानी जो आप जमीन, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी इन सबको खरीदने पे लगाते हो ना, बड़ी बड़ी चीजों पे नहीं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे लगाते हो, वो फिक्स कैपिटल हो गई। और जो डेली रूटीन के लिए चाहिए बच्चे आपको, ठीक है ना, जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के लिए डेली रूटीन के लिए चाहिए होती है बेटा, वो वर्किंग कैपिटल होती है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और फिक्स कैपिटल भी आपको ज्यादा चाहिए होगी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें लिमिटेड फिक्स्ड कैपिटल, इन फिक्स कैपिटल ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, बट वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होगी बच्चे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो इट रिक्वायर्स लिमिटेड फिक्स कैपिटल, और ये करता है ह्यूज कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल ज्यादा जरूरत नहीं है, लिमिटेड फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे लिमिटेड रखा हुआ है। बट ये ना डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। क्लियर हो गया? तो 5 मिनट हमारे क्लियर होते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मिटाने से पहले। मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये कंसर्न है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और ये करता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात, यानी एक्टिविटी प्रोडक्शन की है, डिस्ट्रीब्यूशन की, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या थिंग्स बोल सकते हो। क्लियर है? चलो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो ये फॉर्म यूटिलिटी, यानी किस तरीके की वो मटेरियल है, किस तरीके का है, ठीक है, टाइप है, वो उसकी बात करेगा। ये प्लेस एंड टाइम की बात करेगा। ये पोजीशन यूटिलिटी की बात करेगा, पोजीशन मतलब अधिकार, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये पोजीशन आ सकता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेड है वो पार्ट होता है किसका, कॉमर्स का एक पार्ट माना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिस्क, ज्यादा रिस्क है इसमें, इसके मुकाबले कम रिस्क है, लेस रिस्क एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, इसमें लीस्ट बिल्कुल कम है, ठीक है ना। आगे कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों ही यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? ज्यादा चाहिए होगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिक्स कैपिटल लिमिटेड है, वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। यहाँ पे दोनों ही लिमिटेड है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसके, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर किस टाइप का है। क्लियर है? तो 5 पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट्स पहले किए थे, अब 4 पॉइंट्स और, यानी टोटल 9 पॉइंट्स से फुल कवर है। पर्टिकुलर नोट लिखने के लिए आएगा तो भी फुल कवर होता है। क्लियर है ना? चलो स्कोप की अगर हम बात करें तो उसने बोला इंडस्ट्री के अंदर ये इंक्लूड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज इंडस्ट्रीज, यानी तीनों इंडस्ट्री को ये क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज। सर्विसेज को टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, प्लीज ध्यान रखिए, इसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। क्या कहते हैं? टर्सरी सेक्टर। बेटा टेरिटरी नहीं लिखा हुआ है, टर्सरी लिखा हुआ, याद रखना। तो इट इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। सर्विसेज से ब्रैकेट में आप टर्सरी सेक्टर भी लिख सकते हो। ये तीनों सेक्टर यानी तीनों इंडस्ट्रीज को क्या करता है, ये कह रहा है, सॉरी, तीनों इंडस्ट्रीज को क्या करता है, इंक्लूड करता है, तीनों इंडस्ट्रीज को, ठीक है, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी और सर्विसेज इंडस्ट्रीज तीनों को लेगा। इट दैट इज आई डॉट ई डॉट मतलब दैट इज होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करेगा जो कि जरूरी है क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, ताकि जो कि फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। तो उसमें लिखा हुआ है ये इंक्लूड करेगा प्राइमरी को, सेकेंडरी को और सर्विसेज इंडस्ट्रीज, तीनों इंडस्ट्रीज को ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। दैट इज इंक्लूड्स करता है ये ऑल एक्टिविटीज को जो नीडेड यानी जो चाहिए होती है प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट, यानी फाइनल आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए होता है। क्लियर है? बट इसके अगर हम बात करते हैं, इंक्लूड करता है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब जो उसकी हेल्प, एक तरह से ट्रेड को करने में जो हेल्पफुल होती है, वो सारी चीजें इसमें आएगी, ठीक है ना। दैट इज इट इंक्लूड्स एड्स टू ट्रेड, यानी ये वो क्या करता है, जो भी ट्रेड को करने के लिए जितनी भी जरूरी जो हेल्प वाली जो चीजें होगी ना, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। आप ट्रेड और एडिशनल सर्विसेज बोल सकते हो जो ट्रेड के लिए जरूरी होती है, ठीक है ना, तो वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होगी, बट ट्रेड से रिलेटेड बोला हुआ है, तो इंक्लूड करता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात कर रहा है, याद रखना यहाँ पे। और ये करता है किसको, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, यानी डोमेस्टिक एरिया के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो या बाहर दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों में अपना माल बेच रहे हो, ठीक है ना, तो कोई भी ये होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड दोनों को क्या कर सकता है, ये इंक्लूड करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को,
ठीक है ना। तो अब बच्चा बस फंसता कहाँ है, बच्चा सोचता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ट्रेड को करने के जो भी चीजें चाहिए होती है ना वो कॉमर्स इंक्लूड करता है। और बच्चा ट्रेड समझ के यहाँ ट्रेड पे टिक लगा के आता है कि ट्रेड का पॉइंट है, ट्रेड का नहीं है, ये कॉमर्स का पॉइंट है। कॉमर्स का पॉइंट यार ट्रेड में होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की बात बोली हुई है। क्लियर हो गया। चलो ऑनरशिप एंड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनरशिप कंट्रोल है ना वो किसके हाथों में, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में है। ठीक है ना, किसके, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में यहाँ पे वो रहता है। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो वहां पे मर्चेंट्स के हाथों में रहता है, और तीसरे में अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स के हाथों में ऑनरशिप एंड कंट्रोल रहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स। प्लीज 2 पॉइंट और उतार लीजिए आप। ठीक है ना ठीक है ना, यहाँ तो 2 पॉइंट और हो गए आपके। आगे है म्यूचुअल आपकी डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों ही डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। दोनों ही इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, यानी ये दोनों इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि यहीं से तो गुड्स एंड सर्विस मिलेगा ना इसको। ठीक है, तो ये दोनों इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो कॉमर्स है ना, ये कॉमर्स है, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है अगर ट्रेड ना हो तो। अब गुड्स एंड सर्विस यहाँ इसने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, बट अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो फायदा क्या। तो ये इसके बिना पॉसिबल नहीं है। बात को समझो, देखो ये दोनों डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, पहली बात तो यानी इंडस्ट्री मेन हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर मान के चलो ट्रेड ही नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि बिकॉज ट्रेड जो है ना इज इट्स मेजर पार्ट, ये इसका बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो गुड सर्विस उसको आगे जाके ट्रेड भी तो करना है, तो यहाँ आएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड ही ना हो मान के चलो तो भाई साहब नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल कॉमर्स की बात तो की नहीं जा सकती। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं एक तरीके से। क्लियर है ना। दोबारा देखो क्या कह रहा हूं, कॉमर्स और ट्रेड डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। कॉमर्स इस पे तो डिपेंड करता है, साथ में इस पे भी डिपेंड कर रहा है ट्रेड के ऊपर। क्यों, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस को बेचना भी तो है, तो ट्रेड को भी डिपेंड करेगा। और अगर मान लो ट्रेड ही ना हो तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इंडस्ट्री प्रोड्यूस करके क्या करेगी अगर ट्रेड ही ना हो तो एक आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो ये इसका जो वर्कफोर्स है ना, जो प्लेस है ना वो आपको कहाँ दिखेगी, जैसे फर्म्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, वर्कशॉप्स हो गए एक्सेट्रा। यहाँ पे ये इसके प्लेस होते हैं जहां पे ये काम चलता है, यानी प्रोड्यूस होते हैं गुड्स एंड सर्विस। प्लेस ऑफ वर्क फॉर इंडस्ट्री, प्लेस ऑफ वर्क फॉर इंडस्ट्री टेक्स प्लेस इन, कहाँ देखने को मिल सकता है, कहाँ प्रोड्यूस हो सकता है गुड्स एंड सर्विस, फर्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये प्लेसेस हैं इसके। दूसरे में अगर हम बात करें कॉमर्स का, तो बेटा इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ये भी आपको याद रखना, इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो एक जगह से गुड्स दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे इधर उधर आता रहता है, कहीं ना कहीं, कभी इधर कभी उधर, जैसे आता जाता रहता है। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस तो है नहीं। तो उसमें लिखा है देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस एज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में कभी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता माल, कभी उधर होता, तो कोई पर्टिकुलर प्लेस तो है नहीं भाई। क्लियर हो गया। और ट्रेड जो है ना टेक्स प्लेस इन द मार्केट, और ट्रेड कहाँ पे होता है, मार्केट में होता है, जहाँ पे गुड सर्विस को जो है बाय सेल किया जाता है, रेंडर किया जाता है। क्लियर ना, तो ये मार्केट में होता है। तो उसका प्लेस क्या, मार्केट। इसका क्या, इसका तो कोई प्लेस ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह होता है। क्लियर। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट्रीज, माइंस, फर्म्स, वर्कशॉप, इस जहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विस, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो ये बेचने वाली जगह मार्केट, और ये बीच का वही ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज है। ठीक है ना। तो हमने तकरीबन 9 पॉइंट किए बच्चे। ठीक है, पहले वाले में 5 पॉइंट थे, जहां तक मुझे याद है 2 तो 4 ही हो गए, तो 9 पॉइंट हो गए। 9 पॉइंट में आपका काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आपको अभी भी वीडियो कहीं पे दिक्कत कर रही तो बेटा दोबारा सुन सकते हो। क्लियर है, दोबारा सुन लो और इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। किसी के ऊपर भी पॉइंट आ जाए आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं वो इकोनॉमिक्स की बनती है किसकी बनती है, वो तो डिपेंड करता है वीडियो के ऊपर या उस टाइम के जो माइंड सेट है कि किसके ऊपर वीडियो बनानी है। क्लियर ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।